ये बजट सर सरकार की दी गई राशि से आप लोग मॉडल बना दिए हैं सर, ये अपनी जेब से भी आप लोग खर्च करते हैं और मॉडल बनाने का प्रयास किए हैं सर? नहीं, सरकार की ओर से जो भी राशि मिलती है उसका हम लोग सदुपयोग करते हैं अन्य विद्यालयों की भांति। मैं बच्चों को सीखने के प्रति रुचि पैदा करता हूँ, विज्ञान के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करता हूँ, उनमें अनुशासन मतलब थोपा हुआ अनुशासन नहीं बल्कि स्व अनुशासन की भावना पैदा करता हूँ। अरे में हम क्या कहेंगे, सबकी सोच अपनी अपनी होती है। मेरी सोच है विद्यालय को उच्च बनाना, बच्चों को बेहतर भविष्य बनाना। मेरी तो सोचिए आप में सुधार करें, काम करना ही विद्यालय आते हैं तो उस समय का बच्चों के लिए ही दें और 100% दें ताकि उसका सकारात्मक सोच के साथ बच्चे भी उस तरह हम बढ़िया बच्चे तैयार कर सकें। शिक्षक को हम यही कहना सकते हैं कि अपना जो कर्तव्य है, आप कर्तव्य को निभाएंगे तो आपको एक आत्मसंतुष्टि होगी। जब आप घर पहुंचेंगे तो लगेगा कि आज जो सरकार से मुझे तनख्वाह मिलेगी आज का, उसका हमने रिटर्न पूरा दिया है। डिजिटल युग है, जो भी बेसिक है वो बताया जाता है। जेईपीसी के द्वारा सिलेबस भी दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग क्लासेस चलाए जाते हैं। स्थिति यही इसी कारण जो सरकारी शिक्षा है, सरकारी विद्यालय है, उसका बहुत ही नकारात्मक मतलब जनता समाज के बीच में नकारात्मक छवि है। उसी छवि को तोड़ने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूं महेश कुमार। आज एक ऐसे सरकारी विद्यालय में आया हूं, यहां की विधि व्यवस्था, यहां के मॉडल विद्यालय की जानकर आप भी हैरान हो जाइएगा। आखिर ये विद्यालय कहां है? तो झारखंड के चतरा जिले के गिद्धौर प्रखंड के दुआरी में है और हम थोड़ा सा कहेंगे, थोड़ा सा पूरे विद्यालय को दिखाने का प्रयास करें। यहाँ जो विद्यालय आप देखिएगा, आप भी सोचने पर मजबूर हो जाइएगा। झारखंड सरकार जो है कई विद्यालयों को मॉडल करने के प्रयास करती है लेकिन नहीं हो पाता है। जब चतरा जिले के एक ऐसे विद्यालय में हम लोग जो आए हैं, जो मॉडल के साथ साथ में पूरे विद्यालय में व्यवस्था दी गई है। हम विद्यालय की ओर प्रवेश कर रहे हैं और विद्यालय में अभी बता दूं कि यहाँ पे बच्चों को कंप्यूटर पर शिक्षा दी जा रही है। आप देख पाते होंगे तस्वीर के माध्यम से कि किस तरह से यहाँ बच्चों को शिक्षा दी जाती है। सर, किस तरह से यहाँ बच्चों को शिक्षा दी जाती है? सभी बच्चों को डिजिटल शिक्षा जो है हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड, अभी का समय जो है डिजिटल युग है, जो भी बेसिक है वो बताया जाता है। जेईपीसी के द्वारा सिलेबस भी दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग क्लासेस चलाई जाती है। सर, यहाँ पे कौन कौन सी क्लास के बच्चों को शिक्षा दी जाती है? 6 to 12 क्लास तक ये है। 6 से लेकर 12 क्लास तक के बच्चों को डिजिटल शिक्षा दी जाती है। देखिए, यहाँ पे डिजिटल शिक्षा बच्चों को दी जा रही है और हम आगे की ओर बढ़ते हैं, किस तरह से यहाँ व्यवस्था है और किस तरह से बच्चों को पढ़ाई दी जा रही है। बच्चों का जो मध्याह्न भोजन बनती है उसको भी दिखाएंगे, क्योंकि आप लोग ये भी कहिएगा कि सरकारी विद्यालय में जाते हैं तो छोटे छोटे विद्यालय में जब जाते हैं तो बच्चे को खाने के लिए मध्याह्न जो भोजन बनता है उसको दिखाते हैं। तो हम यहाँ भी आए हैं इस मॉडल विद्यालय में और यहाँ भी दिखाएंगे किस तरह से मध्याह्न भोजन बनता है। यहाँ पे आगे हैं और महिला दीदी से जानेंगे कि कितने यहाँ पे रसोइया है, कितने लोग हैं। देखिए, यहाँ पे अभी बच्चे के खाने के लिए ये अंडा जो है उबाला जा रहा है, यहाँ डाला जा रहा है। देखिए, तस्वीर के माध्यम से देख पाते होंगे। कई विद्यालय हमने गया था, वहाँ पे विजिट किया, हम लोग वीडियो बनाए, वहाँ पे अंडा बिल्कुल बच्चों को नहीं दी जाती है। लेकिन देखिए, यहाँ मॉडल विद्यालय है, यहाँ पे अंडा बिल्कुल दी जा रही है। रसोइया दीदी है, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ दीदी आपका? हमको मीना देवी नाम है। कितने रसोइया है आप लोग यहाँ पे? 10 रसोईया। कितने बच्चे का खाना यहाँ रोज बनता है? कभी 400, कभी 500, कभी 600, इस तरह बनता है। 600 तक बनता है। हाँ, 600। सोचिए कि 600 से अधिक बच्चे इस विद्यालय में पहुंचते हैं और खाना बनाया जाता है। हम यहाँ शौचालय भी दिखाएंगे। आप लोग को यह भी कहना रहता है कि आप छोटे छोटे विद्यालय में शौचालय दिखाते हैं, हम शौचालय भी यहाँ के दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले कि देखिए खाना किस तरह से बनाया जाता है। देखिए किस तरह से स्वादिष्ट खाना यहाँ पे बनाया जा रहा है, पकाया जा रहा है बच्चों के लिए। बता दूं कि ये मॉडल विद्यालय है और गिद्धौर में पड़ता है। हम देखिए यहाँ पे दाल बनाया गया है और दाल दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे दाल बनाई गई है और देखिए अब दाल का क्वालिटी देखिए आप लोग, कितना बेहतरीन, कितना अच्छा बनाया गया है। कई विद्यालय में हमने गया था, विद्यालय में देखा कि विद्यालय में दाल बनाई जाती है तो सबसे अधिक पानी पाया जाता है, दाल का सिर्फ नाम रहा जाता है। यहाँ पे देखिए बच्चों को खाना, फ्रेश खाना बनाया गया है। आप देख पाते होंगे। थोड़ा सा कहेंगे कि थोड़ा सा चावल को दिखाए। यहाँ पे चावल बच्चों के लिए बनाया गया है। यहाँ पे 10 से अधिक रसोइया महिला है और जो खाना बनाती है। हम शौचालय की ओर जाते हैं और शौचालय को दिखाने का प्रयास करते हैं। शौचालय बालिका शौचालय में हम लोग आए हैं। सर अंदर की ओर जा रहे हैं, दिखाएंगे यहाँ का किस तरह से फ्रेश शौचालय है। सर से ही जानने का प्रयास करेंगे। देखिए कई ऐसे विद्यालय में हम लोग गए हैं शौचालय, वहाँ तो ताला लगा रहता है, लेकिन यहाँ पे आप देख पाते होंगे कि कितना फ्रेश शौचालय है। आप देख पाते होंगे तस्वीर के माध्यम से, यहाँ पे सारी व्यवस्था दी गई है। सर आपका नाम क्या हुआ सर? महेंद्र कुमार यादव। यहाँ पे पानी चलता है सर? जी, पानी आता है। जरा हमको देखिए पानी भी आ रहा है। कुछ लोगों का कहना ये भी रहेगा कि आप लोग वीडियो बना रहे हैं उसमें पानी नहीं आता। हम लोग दिखा रहे हैं वीडियो के माध्यम से, यहाँ पे सारी व्यवस्था दी गई है। यहाँ पे
और शौचालय है और कुछ यहाँ पे जो बच्चे पढ़ाई होती है, यहाँ पे बच्चों को जो पढ़ाया जाता है, हम बच्चों से मिलेंगे और बच्चे के शिक्षा के बारे में भी दिखाएंगे और जानने का प्रयास करते हैं। सर से मिलाते हैं, इस विद्यालय के पूर्व प्रधानाध्यापक रहे हैं, अभी वर्तमान में शिक्षक हैं और उनसे जानने का प्रयास करते हैं। कुछ शिक्षक ने बताया है कि इनका सबसे ज़्यादा योगदान रहा है इस विद्यालय को मॉडल बनाने के लिए, इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अजय कुमार सिन्हा हुआ और मैं सबको धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने इस लायक हमको समझा और मेरे किए हुए कार्यों की प्रशंसा की, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और बाकी जो भी यहाँ शिक्षण कार्य हो रहा है ये नज़र के सामने है और बहुत बेहतर ढंग से अभी सभी शिक्षकों का सहयोग है, जिसके कारण यह विद्यालय इस जगह पर पहुँचा है। जो भी काम यहाँ किया जाता है या होता है सब विचार विमर्श से होता है, सबका सहयोग सकारात्मक होता है और सब पॉजिटिव सोचते हैं, जिसके कारण से हम यहाँ तक अभी पहुँचे हैं। सर एक सवाल है सर आपसे। सर कई ऐसे विद्यालय, सरकारी विद्यालय सर, वहाँ पे जर्जर स्थिति रहती है। कई ऐसे शिक्षक हैं सर, उनको मुख्यमंत्री का नाम पता नहीं रहता है। ऐसे शिक्षक है उनको शिक्षा मंत्री का नाम पता नहीं रहता है। बच्चे को तो छोड़ दीजिए, आप लोग इस लायक बना दिए विद्यालय सर, कहाँ से सहयोग आया? नहीं, कोई इसमें हम लोग सोचते हैं कि जब कोई काम करना ही है तो उसको बेहतर ढंग से करें और अलग पहचान बनाएं, और इसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं और बच्चों का भी प्रयास रहता है कि हम अलग ढंग से कुछ करें और उसके लिए उनका प्रश्न उत्तर होता है, जिसको हम लोग बारीकी से प्रत्येक शिक्षक उनके उत्तर को उनके उत्तरों प्रश्नों को उत्तर देते हुए उनको संतुष्ट करते हैं ताकि वो अपने बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्राप्त कर सकें। ये बजट सर सरकार की दी गई राशि से आप लोग मॉडल बना दिए हैं सर, ये अपने जेब से भी आप लोग खर्च करते हैं और मॉडल बनाने का प्रयास किए हैं सर? नहीं, सरकार की ओर से जो भी राशि मिलती है उसका हम लोग सदुपयोग करते हैं अन्य विद्यालयों की भांति, लेकिन अलग से भी शिक्षकों द्वारा सहयोग किया जाता है। जब भी आवश्यकता जब मेरे को महसूस हुआ कि मुझे आवश्यकता है राशि की, तो इन लोग शिक्षक अपने से सहयोग कुछ करते थे ताकि हम लोग बेहतर कर सकें बच्चों के भविष्य के लिए। एक संदेश छोड़ने के लिए आपसे आग्रह करेंगे सर। कुछ ऐसे शिक्षक हैं पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं सर, सिर्फ और सिर्फ कुर्सी तोड़ते हैं विद्यालय में, ऐसे शिक्षकों को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा तो हम उंगली तो नहीं उठाना चाहेंगे, ऐसा तो मेरे को जानकारी नहीं, लेकिन फिर भी अगर वैसा है तो अपने आप में सुधार करें। काम करना ही, विद्यालय आते हैं तो उस समय का बच्चों के लिए ही दें और 100% दें ताकि उसका सकारात्मक सोच के साथ बच्चे भी उस तरह हम बढ़िया बच्चे तैयार कर सकें। नहीं तो अगर हम ही उस तरह अनुशासन में नहीं रहेंगे तो उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं कि हम बच्चों को डांट सकें या समझा सकें। तो बेहतर है कि हम अपने आप को सुधारें और उनके अनुसार, बच्चों के अनुसार हम ढलें, ना हमारे अनुसार बच्चे ढलें। अगर उनके अनुसार हम ढलते हैं तो बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हम उनको दे सकते हैं। शिक्षक से मिलाएंगे जिनको राज्य सरकार द्वारा 2 बार सम्मानित किया गया है और उन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से विद्यालय में शिक्षा देते हैं। सर आपका नाम क्या हुआ? जी सर, मेरा नाम मनोज कुमार चौबे हुआ और मैं सर आपको 2 बार सम्मानित राज्य सरकार द्वारा की गई है, क्या इसके पीछे रीजन क्या रहा है? रीज़न यही है कि मैं बच्चों को सीखने के प्रति रुचि पैदा करता हूँ, विज्ञान के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करता हूँ, उनमें अनुशासन, मतलब थोपा हुआ अनुशासन नहीं बल्कि स्व अनुशासन की भावना पैदा करता हूँ ताकि बच्चे खुद अनुशासित होते हैं और अपने साथी को भी पढ़ने में एक दूसरे की मदद करते हैं। और खासकर विज्ञान पर मैं काम कर रहा हूँ। विज्ञान को हमारे विद्यालय में कई बच्चे हैं जो कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में बहुत अच्छा है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा आर्ट बच्चों ने किया है। तो ये बच्चों में जो क्षमता है, जो कला है, उस कला का उपयोग मैं बच्चों को विज्ञान सिखाने में करता हूँ। और जब इस कला के माध्यम से विज्ञान को सीखते हैं तो उनकी रुचि बढ़ती है, तो उनका कला में भी निखार होता है और विज्ञान के जो कठिन जो कंसेप्ट है, अवधारणा है, उसको भी वो अच्छी तरह से समझते हैं। सर आप लोग विद्यालय में इतना योगदान दिए सर, मॉडल बनाने का प्रयास किए हैं सर, और अभी फिलहाल जिले में नंबर 1 विद्यालय में आते हैं सर। कई ऐसे विद्यालय हैं सर जर्जर स्थिति में है, कई ऐसे शिक्षक हैं विद्यालय की ओर ध्यान नहीं देते हैं, वैसे शिक्षक को क्या कहना चाहेंगे सर? वैसे शिक्षक को हम यही कहना सकते हैं, अपना जो कर्तव्य है, आप कर्तव्य को निभाएंगे तो आपको एक आत्मसंतुष्टि होगी। जब आप घर पहुंचेंगे तो लगेगा कि आज जो सरकार से मुझे तनख्वाह मिलेगी आज का, उसका हमने रिटर्न पूरा दिया है। और मैं इसके लिए अपना जो फेसबुक अकाउंट है उसके माध्यम से अन्य शिक्षकों को प्रेरित करता रहता हूँ। आप देखेंगे अगर मेरा फेसबुक अकाउंट में तो मेरा जो क्लास की गतिविधियाँ होती हैं वो मैं उनको अपलोड करता हूँ और काफ़ी अच्छा रिस्पांस आता है। और किस नाम से सर? मनोज चौबे के नाम से है मेरा फेसबुक अकाउंट। आप वहाँ पर जाकर देखेंगे तो मेरी जो क्लास की गतिविधियाँ हैं विज्ञान से संबंधित या शिक्षकों को जो मैं कुछ प्रेरित करता हूँ पेडागोजिक से संबंधित, वो चीज़ें अपलोड होती हैं और बड़ी चाव से शिक्षक के साथ साथ अभिभावक भी देखते हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। वो अपने बच्चों को घर में भी कैसे विज्ञान को सिखा सकते हैं, कैसे गाइड कर सकते हैं, इसके बारे में मेरा ये जो प्रयास चल रहा है सिर्फ अपने विद्यालय तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे राज्य या कहे कि पूरे देश के जो शिक्षक हैं और अभिभावक लाभान्वित हो रहे हैं। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए
मुझे राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार के लिए अनुशंसा किया गया था, लेकिन मैं 45 के अंदर में नहीं आ सका, तो राज्य सरकार ने मुझे राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया। सर एक और सवाल रहेगी सर, कई ऐसे शिक्षक हैं उनको शिक्षा मंत्री का मालूम नहीं रहता सर, जिसके बारे में यही है मेरी दुखद स्थिति, यही है। इसी कारण जो सरकारी शिक्षा है, सरकारी विद्यालय है, उसका बहुत ही नकारात्मक मतलब जनता समाज के बीच में नकारात्मक छवि है। उसी छवि को तोड़ने का प्रयास मैं कर रहा हूँ कि नहीं, सभी सरकारी विद्यालय ऐसा नहीं है, कुछ विद्यालय हैं, लेकिन अधिकांश सरकारी विद्यालय भी हैं। सरकारी शिक्षक जो हैं पूरे तन मन से लगे हुए हैं, तन मन धन से बच्चों को सर्वांगीण विकास में लगे हुए हैं, और मैं इसी जो मिथक है इसी को तोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, ये आज हम जो सरकारी विद्यालयों को दिखाया, उनसे मिलवाया, टीचर के यहाँ के शिक्षकों से मिलवाया। देखिए, विद्यालय के प्रभारी सर हैं, उनसे मिलते हैं, विद्यालय में सबसे ज़्यादा योगदान दिए हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। सर, सब पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनोद कुमार हुआ। सर, विद्यालय मॉडल बनाए हैं, ये कहाँ से आप लोगों को दिमाग आया, और ये बजट जो है सर कहाँ से उपलब्ध कराते हैं? बजट ऐसा जैसा बात है तो बजट कुछ विभाग द्वारा भी उपलब्ध कराया जाता है, और कुछ हम लोग जितने भी शिक्षक हैं, शिक्षकों के सहयोग भी किया जाता है बजट बनाने में। ऐसे विद्यालय सर सरकार द्वारा राशि दी जाती है, लेकिन विद्यालय को विकास नहीं कर पाते, उससे क्या उन विद्यालय को लेकर क्या कुछ उन विद्यालय के बारे में हम क्या कहेंगे, सबकी सोच अपनी अपनी होती है। मेरी सोच है विद्यालय को उच्च बनाना, बच्चों को बेहतर भविष्य बनाना, मेरी सोच यही है। बहुत ही बेहतर है। यहाँ के बच्चे बहुत ही पुरस्कृत भी हुए हैं। नवोदय विद्यालय जैसे बहुत ही बच्चे हैं जो निकाले हैं, मेघा से निकाले हैं, और हम इसी पंचायत दुआरी पंचायत से ही हैं, और मैं गिद्धौर की प्रमुख हूँ। तो यहाँ के जिस तरह की विधि व्यवस्था है वो वाकई में बहुत काबिले तारीफ़ है। पढ़ाई भी अच्छी होती है, और मैं खास करके शिक्षा विभाग के सभी मंत्री और जिला के अधिकारी से भी मैं अपनी तरफ से अनुरोध करूंगी कि जो कुछ भी कमियां हैं थोड़ी बची हुई है तो उस पर बेहतर से काम किया जाए, ताकि हमारे विद्यालय में और अच्छे ढंग से बच्चे पढ़े और आगे निकले। इससे हम लोगों की बहुत ही खुशी होगी।